हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन चैनल फिन मैथ्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिन मैथ्स की सीरीज़ हायर मैथमेटिक्स का एक और बहुत ही बड़ा सेशन। आज का जो टॉपिक है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है बोर्ड पे। और तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसके बारे में देखते हैं तो हमें सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि रैंक होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12th में हमने मैट्रिक्स पढ़ रखे हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि मैट्रिक्स जो होता है कुछ इस टाइप का दिखता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x2, 3x3 या फिर 2x4 भी हो सकता है। तो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। सपोज़ कीजिए एक मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ABCEFGHIJ। अगर मैं इसको मैट्रिक्स मानूं तो इसमें अब मैं आपको बताऊं तो इसमें माइनर्स होते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका एक प्रॉपर मैट्रिक्स है। इसमें माइनर्स क्या होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। अगर आप देखें, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ABNEF, ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इतना। रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, और ये खुद में भी एक अपना माइनर है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना छोटे छोटे से मैट्रिक्स, इनको माइनर बोलते हैं। तो ये खुद में भी अपना एक माइनर है, और इसके अंदर ये 4 स्क्वायर माइनर्स हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली। साथ में ये रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या लेना है कि माइनर जो है, तो हमें कोई भी स्क्वायर माइनर लेना है, वो भी ऐसा स्क्वायर माइनर जिसका हमारा जो आंसर आए, जो डिटर्मिनेंट आए, वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। ऐसा लार्जेस्ट जो भी माइनर होगा उसका जो ऑर्डर है वही रैंक है। इजी भाषा में समझाऊंगा, ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसका लार्जेस्ट ऐसा माइनर जो कि नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। इसको जब हम परिभाषित करते हैं, जब डिफाइन करते हैं, तो इसको इस तरीके से बोलते हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन वैनिशिंग, विच डज नॉट वैनिश। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सबसे बड़ा माइनर क्या है, ये खुद ही मैट्रिक्स है, ये खुद ही का सबसे बड़ा माइनर है। तो इसका हम आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वाली मेथड से। वो देखेंगे क्या वो ज़ीरो आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम इससे छोटे ऑर्डर पे जाएंगे। अगर ज़ीरो नहीं आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी जो रैंक है वो क्या है, 3 है। उस माइनर का ऑर्डर, ये क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। तो ये 3 जो है ये उसकी रैंक हो जाएगी। अगर ये 0 आ गया तो हम इसमें से बाकी के जो 4 हैं 2x2 के हमारे मैट्रिक्स, सॉरी माइनर्स, उनको हम चेक करेंगे क्या वो भी सारे 0 हो रहे हैं। तो अगर उनमें से कोई भी एक हमारा नॉन ज़ीरो हो जाए, कोई भी एक, एनी वन, तो वो 2x2 का मैट्रिक्स जो होगा जिसमें आपका नॉन ज़ीरो आ जाएगा, तो इसलिए उसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये होता है सिंपल कॉन्सेप्ट। तो वन ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट नॉन ज़ीरो माइनर इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने 12th में ये मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आपको पता होगा इसमें ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं हम। यानी कि रो जो होती हैं इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये वाली जो रो है और ये वाली जो रो है, तो हम इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रैंक पर। ये मैं यहाँ पर ही आपको बताना चाहता हूँ। सेम फॉर कॉलम्स भी है, कि कॉलम्स को भी अगर हम इसको इसी तरीके से लिख दें कि ये 2 5 8 और ये 1 4 7 वाली को यहाँ ले आए और 3 वाली ये यहीं रहे, तो ऐसे केस में भी इसकी जो रैंक आएगी वही इसकी आएगी, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म करने का इसमें कोई भी इस पर रैंक पर प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ए है, मान लीजिए इसका ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज क्या होता है, जो जब हम रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको छोटे से मैट्रिक्स में समझाना चाहूँ, तो ये आपका 2x2 का एक मैट्रिक्स हुआ, इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे हम वो होगा, जो इसकी फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया तो 2 3 हो गया, और सेकंड रो जो है उसको सेकंड कॉलम बना दीजिए तो ये 4 5 हो गया। इसमें बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने छोटे में आपको समझा दिया। तो ऐसा करने पर भी रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इसकी जो रैंक आएगी वही रैंक इसकी भी आएगी। तो ये तो जो है कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम इसकी रैंक में अपन इसमें जो ऑपरेशन है वो लगा करके इसकी रैंक निकाल सकते हैं। कई बार हमें ऐसा इजी पड़ जाता है जब हम इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे के सवालों में। तो आइए सवालों को देखते हैं।
अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के समझते हैं कि रैंक हम कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और ये हमारा रैंक दिया हुआ है। इसको हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए हम इसको खोल सकते हैं। कैसे खोलते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। वैसे ये 12th का टॉपिक है, बट फिर भी जिन्होंने 12th में नहीं पढ़ा है उनके लिए इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। तो जैसे हम इसमें हमें दिख रहा है कि ये वाला जो कॉलम है इसमें हमारे पास 0 है। तो अगर किसी भी कॉलम में, जिस भी कॉलम या रो में ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो उसके लिए खोलना ज़्यादा बेटर रहता है। सारे ही 0 हों तो फिर खोलने का मतलब ही नहीं रहता है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। तो जैसे हम इस कॉलम के लिए अगर हम खोलें तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है इस कॉलम में 2, ठीक है। तो ये हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, सबसे पहले ही बता दिया जाए। तो ये हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इस रैंक ए का, सॉरी इस मैट्रिक्स ए का। तो 2 के लिए खोल रहे हैं तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। अब 2 वाली रो और 2 वाले कॉलम को छोड़कर बाकी हमारे पास जो भी एलिमेंट्स बचे वो हमारे हैं माइनर, ठीक है। तो जैसे ये वाला कॉलम और ये वाली रो अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास बच रहा है 3 - 2 4 - 3। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3 - 2 4 - 3, ठीक है। अब अगला एलिमेंट क्या है, तो ये है 0। अच्छा, ये जब हम लिखते हैं इस कॉलम के लिए हम इसको खोलते हैं तो ये अल्टरनेट साइन चेंज होंगे। जैसे प्लस का है तो अब ये माइनस लगेगा, ठीक है। इन केस अगर यहाँ 0 नहीं होता तो ये माइनस का कोई मतलब रहता है। वैसे तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। 0 वाला रो और 0 वाला कॉलम छोड़ दीजिए तो आपके पास क्या बचा, तो 1 - 1 एंड 4 - 3 बचा। अब ये वाला 2 बचा। अब ऑल्टरनेट साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया। और ये 2 वाला कॉलम और 2 वाला रो छोड़ दीजिए तो ऊपर के जो 4 एलिमेंट्स बचे 1 - 1 एंड 3 - 2। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। 1 - 1 3 - 2, ठीक है। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनको हम डायगोनली सॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये दिया हुआ है ए बी एंड सी डी तो हम ए डी माइनस बी सी करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने लिखा 2, इसका आंसर क्या आएगा, तो 3 × -3, तो ये आपका आ गया माइनस का 9। और ये 4 × -2, तो यहाँ पर एक तो बीच में पहले से माइनस रखता है, ए डी माइनस बी सी अभी बताया, ये माइनस और ये वाला भी माइनस आएगा तो 4 2 8 और वो वाला माइनस मिलके हो गया क्या, प्लस हो गया, ठीक है। अब ये -0 है, 0 वाला तो कुछ करने का मतलब ही नहीं, क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा उसका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसको मिटा दें, +2 लिखेंगे। और इसमें अगर करेंगे तो पहले हमारे पास आएगा -2 और फिर माइनस का 3, तो वो हो जाएगा प्लस का 3। ये हमारे पास आया 1, तो ये आपका हो गया 2, लेकिन ये आया माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस साइन भी लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये आया आपका 1, ठीक है। तो हमारे पास एंड में क्या बचा, -2 + 2 विच इज़ 0। डिटर्मिनेंट मेथड से जब हम रैंक निकालते हैं तो हम सबसे पहले उसका सबसे बड़ा माइनर जो है, सबसे बड़ा माइनर उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे बड़ा माइनर है हमारा ये 3 × 3 का, ये मैट्रिक्स खुद अपना एक माइनर है। तो हमने उसको सॉल्व किया और वो हमारा आया नॉन ज़ीरो। लेकिन रैंक में हमने पढ़ा है कि हमें सिर्फ ये आया 0, लेकिन रैंक में हमने पढ़ा है कि हमें सिर्फ नॉन ज़ीरो वालों से मतलब है। तो ये आपका आ गया 0, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसकी रैंक जो है वो 3 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये 3 × 3 का था ये माइनर, इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका 2 × 2 का एक माइनर लेंगे कोई सा भी और उसको सॉल्व करके देखेंगे। अगर वो नॉन ज़ीरो आता है तो हम चारों माइनर पे सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इसका कोई भी 2 × 2 का हमारा जो माइनर है वो नॉन ज़ीरो है। जैसे 2 1 0 3, ये पहला वाला ही माइनर हम ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये क्या आया, 3 2 6 आया और -0 विच इज 6 और 6 जो है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। 6 0 की इक्वल तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2 × 2 विच इज नॉन ज़ीरो, ठीक है। नॉन ज़ीरो हमें लाना है किसी भी माइनस को, और जो भी माइनर नॉन ज़ीरो आ गया उसका जो ऑर्डर है वही इसकी रैंक है। तो इसकी जो रैंक आ गई, जैसे हम रो से डिनोट करते हैं, रो ए इज इक्वल टू आ गया 2, ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको इसकी रैंक निकालने की एक दूसरी मेथड बताता हूँ।
पिछली वाली जो मेथड हमने देखी है एग्जाम्पल 1 में, वो है हमारी डिटर्मिनेंट मेथड, और ये वाली जो मेथड है इसमें हम एशेलॉन फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, किस फॉर्म का यूज़ करेंगे? एशेलॉन फॉर्म का यूज़ करेंगे। एशेलॉन फॉर्म होती क्या है? एक मैट्रिक्स की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास ये वाले जो दो एलिमेंट हैं ये ज़ीरो आ जाते हैं, और ये वाला जो एलिमेंट है ये ज़ीरो आ जाता है। ये हमारी एशेलॉन फॉर्म होती है। इसको कैसे करते हैं? तो देखिए, ये मैंने इसको एग्जाम्पल पहले ही लिख लिया हुआ है। यहाँ पर ये हमने ऑपरेशंस किए हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता दूँ, जिस रो पर हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि ये R2 या R3 पर हमने ऑपरेशन करा है, सिर्फ उसी में चेंज आता है, बाकी किसी में चेंज आता नहीं है। जैसे रो 1 में हमने कोई भी चेंज हमने नहीं आया है इन ऑपरेशंस के बाद भी, क्योंकि हमने उस पर कोई ऑपरेशन नहीं किया है। लेकिन रो 2 और रो 3 में ज़रूर चेंजेस आ गए हैं। अच्छा, एशेलॉन फॉर्म जिससे जब हम करते हैं, तो जैसे हमारे पास ये कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x4 का हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी मदद से, इस वाले की मदद से हम इन दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाते हैं किसकी मदद से? ये सबसे ऊपर वाले की मदद से। तो हमने क्या करा, इस वाले की मदद से बनाना है, मतलब हमें R1 में कुछ करना है और उसमें उससे इनमें घटाना है, जोड़ना है। ठीक है, एक बार ये जीरो बन गए, उसके बाद हमें इसकी मदद से हम इसको ज़ीरो बनाते हैं और हमारा काम ख़त्म हो जाता है। यहीं हमारी एशेलॉन फॉर्म ख़त्म हो जाती है। इन केस अगर ये पहले से ज़ीरो बन गया है सिर्फ इसी मेथड से, तो हम अगले को ज़ीरो बना सकते हैं, और अगर वो भी बन गया है तो हम अगले को भी ज़ीरो बनाने का ट्राई कर सकते हैं। बस दिक्कत इतनी सी है कि हम 2 बार ऑपरेशन करेंगे। पहली बार जब ऑपरेशन करेंगे तो हम सेकंड और थर्ड दोनों रो में हम ऑपरेशन करेंगे, और हम इन दोनों फर्स्ट एलिमेंट्स को सेकंड और थर्ड रो के ज़ीरो बनाएंगे। उसके बाद हम जो करेंगे, वो जो भी नेक्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा थर्ड रो का, जैसे अगर ये ही हुआ तो इसकी मदद से, और अगर जैसे ये भी ज़ीरो हो गया तो लास्ट वाला ही बचा, तो इसकी मदद से हम इसको ज़ीरो बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमको इसको ज़ीरो बनाना है। आपके पास 3 लिखा हुआ है, आपको बोला गया है कि आपके पास हाथ में एक दिया हुआ है आपके हाथ में, और आपको इसको ज़ीरो बनाना है। कैसे करेंगे? तो इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करके अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ये हमारा ज़ीरो बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन गया, 3 माइनस 3 क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, रो 2 पर ऑपरेशन करेंगे, और वो ऑपरेशन क्या होगा, रो 2 माइनस 3 रो 1। ठीक है, R2 माइनस 3 R1। तो ये जो है 3 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ये किया। अच्छा, हमने देखा कि 1 और 1 ये तो सेम ही है, तो हमने बिल्कुल रो 3 माइनस रो 1 कर दिया। इस बार रो 1 में हमने किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई नहीं किया। तो देखिए, रो 2 और रो पर ऑपरेशन हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाला जो रो है बिल्कुल सेम रहेगा, तो लिख दिया। उसके बाद हमने इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करा, ज़ीरो। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करा, ज़ीरो। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करा, ज़ीरो। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करा, इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो ये होगा 3 माइनस 6, सॉरी 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 3, आई एम सॉरी, 9 माइनस 3 होगा। तो जब 9 माइनस 3 होगा तो ये आपका आएगा -6। सेम हम जब इस रो के लिए करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 ये भी 0, और यहाँ पर हमें मिल गया क्या, -2। 1 माइनस 3 -2 मिल गया। अब मैंने आपको बताया था कि इस वाले को ज़ीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, लेकिन ये पहले ही ज़ीरो बन गया है। तो हम देखेंगे अगला, ये भी ज़ीरो बन गया है, तो अब हम देखेंगे लास्ट वाला। बस हम 2 ही बार ऑपरेशन करेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। हमारे पास ये -2 है। अब जब ये -2 हमारे पास है, तो आप ये देखिए कि हम रो 3 पर ऑपरेशन करके इसको हमें इसकी मदद से बनाना है। तो हमने क्या किया, रो 3 में इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, तो -6 में से -6 माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो हमने 3R3 में से R2 हमने इसमें माइनस कर दिया। तो जब हमने माइनस किया तो हमारा जो मैट्रिक्स बना वो इस टाइप का बना। ये हमारी है एशेलॉन फॉर्म इस मैट्रिक्स की। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं नॉन ज़ीरो जो रोज़ हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है। ये वाली नॉन ज़ीरो है और ये वाली भी नॉन ज़ीरो है। एक ज़ीरो रो तब होती है जब उस रो के सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाएं। सेम कॉलम के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट नहीं हुए इसलिए ये नॉन ज़ीरो है। तो हमने लिख दिया है कि सिंस द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज़ 2, तो इसलिए हमारा जो इसकी रो ए है, यानी कि रैंक ऑफ ए है, वो क्या है, 2 है।
अच्छा, इसकी एक और मेथड होती है, मतलब इसमें एक और टाइप से सवाल आता है कि फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, देखिए जैसे हम नॉर्मल फॉर्म वाला जो सवाल करेंगे उसमें भी बिल्कुल इतना ही आना है हमको, यहाँ तक हम आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से उठाना है और इसको हमें किस फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमारी इसकी जो रो है वो क्या है, ये 2 है, तो हमें इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा 2 × 2 का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अब ये भी बताना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1, ठीक है, ये 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर बिल्कुल ऐसे बताता हूँ, ठीक है, ये 1 × 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2 × 2 का है, और ये 3 × 3 का है, ठीक है। मतलब डायगोनली हमको 1 मिलता है और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका हो गया क्या, 3 × 3 का। अगर हम 4 × 4 का बनाएं तो क्या होगा, इस टाइप से हो जाएगा, ये 4 × 4 का हो गया। तो हमारी इसमें क्या है, रो है 2i है, इसमें रैंक क्या आई है, 2i है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसका सामान्य रूप होगा, जो रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म वाला सवाल होगा, उसमें एक 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और बाकी सारे एलिमेंट 0 आएंगे, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, अब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें क्या में कन्वर्ट करना है, इसमें करना है। अगर हमें इसको सही से लें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसमें इसको कन्वर्ट करना है, तो करते हैं, यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस दूंगा। तो इसमें भी हमें ऑपरेशंस लगाकर ही इसमें कन्वर्ट इसको करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें पहले तो इन सब को 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हर उसमें हम कॉलम 1 का इस्तेमाल करेंगे और हर एलिमेंट के मुताबिक हम इसमें मल्टीप्लाई करके उसमें से घटा देंगे। तो हम C2 पर करेंगे, C3 पर करेंगे, C4 पर करेंगे ऑपरेशन। और ऑपरेशंस क्या होंगे, C2 में हमारे पास 3 है, तो हम C2 - 3C1 करेंगे। C4 में हमारे पास C3 में हमारे पास 4 है, तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। और C4 में हमारे पास फिर से 3 है, तो हम इसमें फिर से 3C1 का मल्टीप्लाई करके इसमें करेंगे। तो जब हम ये वाली जो ऑपरेशन है इनको लगा लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए C2 C3 C4 पर कर रहे हैं, इसलिए हमने पहले ही C1 को लिख लिया है सेपरेटली, जैसा का वैसा। ये चीज़ एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब भी आप ऑपरेशंस लगाएं तो सबसे पहले जिन पर ऑपरेशन नहीं लग रहे हैं उनको सेम एज इट इज लिखना है, इससे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका 0 0 0 हो जाएगा, इनमें तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 0 हो जाएगा। और इसमें जब हम 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 0 ही रह जाएगा, तो ये -6 आपका सेम रहेगा, ठीक है। और ये वाला ज़रूर आपका 0 हो जाएगा। अब इस फॉर्म में जब हम आ गए तो हम इसमें कॉलम इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि हमें इस टाइप का आना है, हमें एक 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम इंटरचेंज करेंगे। तो C2 को हम कैसे इंटरचेंज करेंगे, C4 से कर देंगे। C4 से अगर C2 को इंटरचेंज कर दिया तो हमारे जो 6 है ये यहाँ आ जाएगा, -6 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने अगली स्टेप लिख दी है जगह बचाने के लिए। और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, तो हम C2 जो है इसको इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, और हम इसमें इस टाइप के भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं कि हम इसमें -6 से डिवाइड कर दें। किसी भी नंबर को जोड़ा, घटाया या डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जा सकता है इसमें, ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन है, तो ये -6 से अगर हम कर देंगे तो ये आपका आ गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अगर इसको हम इसका एक और फॉर्म होता है, इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है बुक्स में कई बार। जब ये आपका निकल जाएगा ना तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपका I2 0 0 0। तो ये आपका सामान्य रूप होता है। और इसी तरीके से क्योंकि इसमें I2 मिला है हमको, तो जिस भी ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है वही इसकी रैंक होती है। लेकिन हमें इसमें पहले से इसकी रैंक हमें पता चल गई थी जब ये थी रो 2। तो ये हमारा एशेलॉन फॉर्म वाला भी हो गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला भी फॉर्म हमारा हो गया, जो जिसको हम सामान्य रूप में लाना या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म इसमें कहते हैं।
अब एक और सवाल हम देखते हैं लास्ट, और उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब एक लास्ट सवाल लेते हैं, एकदम लास्ट, जिसमें हमें इस तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये मैट्रिक्स देखने में ही इतना ख़राब लग रहा है कि सवाल सॉल्व करने का मन ही नहीं करेगा आपका, लेकिन बिलीव मी ये बहुत ही ईजी सवाल है। ये सवाल एग्जाम्स में दे दिया जाता है कि देखकर ही आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा ढंग से नहीं लिखा है मैंने, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 2 स्क्वायर ऐसे में है, फिर 3 स्क्वायर्स हैं, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से ये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका स्क्वायर्स खोल लेते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ बहुत ही ईजी ट्रिक इसको करने की। ठीक है, तो अगर इसके स्क्वायर्स खोल जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा, 1 4 9 16, फिर 4 9 16 25, फिर 9 16 25 एंड 36, 16 25 36 एंड 49। ये आपका मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसको ही आपको इस फॉर्म में लिख दिया है, तो इससे ताकि थोड़ा आप घबरा जाएं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखिए, जब भी हमारे पास मैट्रिक्स में, इसमें अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन या एशलॉन फॉर्म या फिर रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म लगाने जाएंगे, बहुत कैलकुलेशन होगी और आपका माथा ख़राब हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ सबसे सिंपल ट्रिक। सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने जो आपको बताया ना, हम उस ट्रिक से इसको करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट वाली ट्रिक से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट वाली ट्रिक से करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले तो इसमें नंबर्स जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, 49 तक हमें इसमें नंबर दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं, क्यों ना हम इसमें थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएं और इसको छोटा कर लें। अगर हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएं, मैं आपको साइड में बताता हूँ इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस जो लगाएंगे, उसके बाद हम इसको यहीं पर कर लेंगे। सबसे पहले हम C2 में से C1 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, C2 पे ऑपरेशन करेंगे, C2 में से C1 माइनस कर देंगे। सेम ऑपरेशन हम C3 और C4 पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर हम C3 में से C2 माइनस कर रहे होंगे और C4 में से C3 माइनस कर रहे होंगे। ठीक है, ये हम ऑपरेशंस लगाने वाले हैं। तो अगर हम इन ऑपरेशंस को लगा लें इसमें, तो हम क्या देखेंगे, देखिए, सबसे पहले तो हम पहला वाला जो कॉलम है, क्योंकि हमारा रूल है जिस पर ऑपरेशन नहीं हो रहा है, उसको हम सेम टू सेम वैसा ही तुरंत लिख देंगे। अब हम इसमें C2 में से C1 घटाते हैं, तो 4 - 1 आपका हो गया 3, 9 - 4 आपका हो गया 5, 16 - 9 हो गया आपका 7, और 25 - 16 हो गया आपका 9। ठीक है, अब 9 में से 4 जाएगा 5, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 25 में से 9 जाएगा तो 25 में से 16 जाएगा तो 9, और 36 में से 25 जाएगा तो ये आपका आएगा 11। ठीक है, इसी तरीके से इस पर भी करेंगे, तो ये आएगा आपका 7 9 11, और यहाँ पर 49 में से 36 जाएगा तो 9 + 4 इक्वल हो जाएगा आपका क्या, 13। ठीक है, तो ये भी आप अगर आप देखेंगे ना, तो इसी फॉर्म में आ रहे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर और ऑपरेशंस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास देखिए इस कॉलम का हर एलिमेंट अपने C3 वाले कॉलम के जो एलिमेंट है पड़ोसी से बड़ा है, तो हम इसमें अभी भी इसमें घटा सकते हैं। तो अगर फिर से हम इसमें घटाना चाहें, हाँ तो करते हैं, तो 1 4 9 16। ठीक है, हम फिर से यही वाले ऑपरेशंस लगा रहे हैं, एग्जैक्ट यही ऑपरेशंस लग रहे हैं फिर से। ठीक है, तो 3 - 1 2 बचा, 4 में से 5 गया, 7 में से 9, नहीं यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यही वाली सेम ऑपरेशंस हम रो के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, तब हम इसमें कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर रो वाले अगर करें तो ये सेम ऑपरेशंस हम रो के लिए करेंगे, तो रो 2 पे ऑपरेशन करेंगे, रो 3 पे करेंगे, रो 4 पे करेंगे। ऑर्डर सेम है, बस कॉलम हमने रो में कर दिए कॉलम को। ये ऑपरेशन हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये छोटे से छोटे कर लेंगे, ताकि हमको इसको खोलने में आसानी रहे। ठीक है, तो 4 में से 1 गया तो 3, पहले तो हम पहली वाली रो सेम लिखेंगे, 1 3 5 7 ना, 4 में से 1 गया तो आपका बचा 3, फिर ये 2 2 एंड 2, 9 में से 4 गया तो 5, फिर ये 2 2 एंड 2, 16 में से 9 गया तो आपका बचा 7, और फिर से ये 2
एंड 2 एंड 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक 2 वाला एक मैट्रिक्स आ गया। खैर ये हमारे जो है छोटे हो गए, सारे एलिमेंट जो है हमारे क्या हो गए, छोटे हो गए। तो अब हम इसको अगर सॉल्व कर लें, ये वाली मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व कर लें, तो हम बड़ा अच्छे से इसको निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी डिटर्मिनेंट की। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम थोड़े से ऑपरेशन और लगाते हैं तो हमारी एकदम इजी कर देते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें लगाते हैं सेम यही ऑपरेशंस अगर हम लगा दें, लेकिन सिर्फ हम लगाएंगे रो 3 और रो 4 में लगाएंगे, ठीक है, रो 2 में नहीं लगाएंगे, ठीक है। रो 3 में से हम रो 2 घटाएंगे और रो 4 में से हम घटाएंगे। तो हम पहली वाली दो जो रोज हैं सेम लिख देंगे 3 2 2 2, ठीक है। 5 में से 3 गया तो आपका बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0, फिर से 0, फिर से 0। ऐसे ही 7 में से गया तो 2, फिर से 0 0 एंड 0। ये हमारे पास आ गया क्या, इसका एकदम सरल रूप, एकदम सरल। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था रैंक पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम इसमें कोई भी ऑपरेशंस लगा लें या फिर इसमें इनकी जो कॉलम्स हैं उनको इंटरचेंज कर लें, ट्रांसफॉर्म्स कर लें, या फिर इवन हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें, तो भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो इसका ट्रांसपोज ये ही आएगा अगर आप देखें तो, क्योंकि वो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये हमारा आ गया है। तो अब हम इसमें इसका जो है इस पर हम खोल लेते हैं इसको। तो अब इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर जगह कम है, पेपर में तो आपको वैसे भी पूरा लिखना है। तो हम लास्ट वाली जो हमारी ये है क्या बोलते हैं रो है, इसके लिए हम इसको खोलेंगे। तो ये 2, तो इसमें भी वही मेथड होती है खोलने की। ये जैसे हम इसके लिए खोल रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट लिखा हमने 2, उसकी उस वाली रो और कॉलम को छोड़ दो और ये आपको मिल जाएगा। तो ये 3 5 7 2 2 2 एंड 0 एंड 0 एंड 0, ठीक है। बाकी एलिमेंट 0 0 0 हैं तो उनके लिए खोलने का मतलब ही नहीं रहा। अब हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि इसमें ये 0 0 0 दिया हुआ है। अगर हम इसके लिए खोलें, जैसे 0 के लिए हमने खोला तो ये 5 7 2 2 आया, इस 0 के लिए माइनस 0 लगाया। फिर इस वाले के लिए खोला तो 3 2 7 2 आया, 3 2 7 2, और सेम अगले के लिए भी करेंगे तो 0 और कुछ कुछ आएगा। तो ये सारे ही 0 हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। इस पूरे की वैल्यू हमारी आएगी 0, यानी कि 0 आ गया। तो इसका सबसे पहला जो हमने माइनर निकाला, हम ये डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहला माइनर वो अपना खुद होता है, हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। उसकी वैल्यू जब हमने इस तरीके से सरल करके निकाली तो इतने से में हमारी वैल्यू निकल गई जो कि आई 0, लेकिन रैंक होती है नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो के लिए हम निकालेंगे। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया आपका 0। अब हम क्या करेंगे, एक 3x3 का भी एक ले लेंगे जो कि हमारा नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम फिर ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये तो दिख रहा है कि 0 आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला ना ले करके और ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हम ले लेते हैं, देखते हैं ये नॉन ज़ीरो आता है कि नहीं आता है। इसको हम यहाँ पर लग देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 1 3 5 3 2 एंड 2 एंड 2 0 एंड 0, ठीक है। तो सबसे इजी है इसी के लिए खोल लेना। जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स खोलें, ये एक सुपर ट्रिक है कि जिस भी एलिमेंट जिस भी रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 मिल रहे हो उसी के लिए खोलना है, वही है अपने सारे काम का चीज़, ठीक है। तो 2 के लिए अगर हम खोलेंगे तो ये 3 5 2 एंड 2 ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपका -4 और ये आ गया -8। और -8 जो है वो नॉन ज़ीरो है। हमने एक 3x3 का माइनर लिया जो कि नॉन ज़ीरो आ गया, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3x3 जो है, तो ये 3 जो है ये इसकी रैंक हो जाएगी। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा माइनर चेक करेंगे तो 4x4 का किया जो कि आ गया 0, तो फिर हमने उससे एक छोटा लिया और 3x3 का किया, नॉन ज़ीरो आ गया तो हमारी ये रो हो गई। अगर ये 0 आ जाता ना तो हमें क्या करना था, हमने ये वाला चेक किया। अब इसमें 3x3 के 4 माइनर्स बन रहे हैं, उन चारों को चेक करते, सारे 0 आ जाते तो फिर 2x2 पे जाते, लेकिन जनरली ऐसा होगा नहीं।
आपका हो सकता है पहला वाला ज़ीरो आ जाए, लेकिन सेकंड टाइम जो भी आप करेंगे उससे एक कम है तो वो ज़ीरो आ जाएगा। बस आप में थोड़ी सी अकल होनी चाहिए। जैसे अगर आप जैसे ये आपने करा तो आपने कहा कि अरे भाई वो तो फिल्म मैथ्स में तो उन्होंने बोला था कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो हो वो वाला आपको लेना चाहिए, तो आप लेके बैठ गए भैया ये वाला, आप लेके बैठ गए ये वाला। अब अगर आप में इतनी भी अकल नहीं है कि भाई ये ज़ीरो 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 है तो इसको आप कितना ही घोल दो ये तो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम आप इसको लेके बैठ जाओ तो इसमें ज़ीरो 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 आ जाएगा। तो भाई ऐसा करने का कोई ज़रूरत आपको है नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें नॉन ज़ीरो से मतलब है। ये तो हमने ज़ीरो ज़ीरो इसलिए बनाए थे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। इस टाइप के जितने भी अजीब सवाल आपको मिलेंगे ना, इनमें आपका ज़ीरो ही आने वाला है। तो ये चीज़ आपको फिक्स रखनी है। मतलब आप मान के चलिए इसमें 95% ज़ीरो रिजल्ट आने वाला है। तो ये चीज़ अगर आप समझ जाते हैं तो आपका पेपर में अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर रैंक वाला जो टॉपिक है वो तो ख़त्म होता है, लेकिन इस अभी भी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो आई होप कि आप लोग मुझे सुनेंगे। हेलो, सो बात मुझे ये करनी है आपसे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं अब तक तो ऑलमोस्ट 100% जो व्यूअर्स हैं वो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेजेस में हैं। तो उनका 7 जून को फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का जिसका ये टॉपिक था अभी। तो आई हैव दिस सिलेबस ऑफ अस, देखिए फर्स्ट पेपर का सिलेबस है और इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माय चैनल। तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने ये वाले वीडियो में मैंने रैंक कवर कर लिया है, और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। कैले हैमिल्टन थ्योरम मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये वाला टॉपिक भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। साथ में इसमें गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम, तो ये भी मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। तो जो भी लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बीएससी में जो कि साल भर से कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं और लास्ट लास्ट में ही पढ़ते हैं। तो भाई मैं उन लोगों को सीधा ये बताना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक से नाम मैंने अभी लिए हैं, और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट ही अलग कर दूँगा, तो जिससे आपको पेपर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो अलग से मिल जाए। तो अगर आप वो सारे पढ़ लेते हैं ना, तो आई कैन से कि मोर देन 90% पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो इस बार के जो पेपर्स आ रहे हैं ना वो बहुत ही ईजी हैं। उनमें आपके लिए 5 सवाल दिए हुए हैं, पाँचों के पाँचों बड़े बड़े सवाल हैं, और आपको बोल रहे हैं कि कोई भी 2 करने हैं आपके पास, तो चॉइस बहुत ज़्यादा है, और 5 यूनिट हैं आपकी। तो 5 सवाल है तो मान लीजिए अगर 5 यूनिट से भी हो गए तो आपने ये अगर पढ़ लिया, जैसे ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम और स्टोक थ्योरम, तो ये यूनिट 4 लगभग पूरी कवर हो गई है, ठीक है। उसमें एक टॉपिक और है, बस एक चैप्टर और है, बाकी टोटल 4 चैप्टर हैं जिनमें से 3 मैंने ऑलरेडी डाल दिए, फिनिश कर दिए। तो अगर आप इस तरीके से ये वीडियोस देख लेते हैं तो आई कैन से कि आपके 95% से ज़्यादा पेपर आप कर सकते हैं, उसका पोर्शन आप मेरे वीडियोस देखकर कर सकते हैं। तो जो अभी तैयारी कर रहे हैं आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देखिए। इसका जो प्लेलिस्ट है वीडियो के एंड में शायद आ जाएगा, इधर या इधर, पता नहीं कहाँ आता है, तो वहाँ पे आ जाएगा। और साथ में मुझे बस यही बोलना था आज के वीडियो में, मैं लास्ट टाइम ही बोल रहा हूँ, आज के बाद मैं कभी आपको ऐसा बोलूँगा नहीं लाइक या शेयर करने के लिए, क्योंकि आई नो कि एजुकेशनल चैनल में व्यक्ति पढ़ने के लिए आता है और उसका टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब है नहीं। अगर आप अभी भी ये देख रहे हैं और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है तो आई होप आई सजेस्ट कि आप इसको 2x में देखिए, ताकि मेरी बातें जल्दी जल्दी खत्म हो। तो मैं आज के बाद जो भी वीडियोज़ होंगे उसमें लाइक शेयर करने को बोलूँगा नहीं, क्योंकि आई नो कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे अभी 80 सब्सक्राइबर्स हैं, बट मेरे जो रिसेंट वीडियोज़ हैं उन पर लाइक जो रहते हैं ऑलमोस्ट 20 से कम ही लाइक रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट 15 से कम रहते हैं हमेशा। तो ये रहता है और कोई मतलब नहीं है, बस लाइक करने का बोलता मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो यूट्यूब है वो मेरे जो चैनल की रीच है वो मेरे लाइक्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने इंटीग्रेशन का एक वीडियो बनाया था जो कि इस वक्त मोस्ट पॉपुलर है, आई होप कि फ्यूचर में भी रहे। तो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है जिसमें मैंने पूरा इंटीग्रेशन कवर किया है, वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया था, तो उस पर सबसे ज़्यादा लाइक आए हैं और उस पर लगभग 150 प्लस व्यूज़ चले गए हैं। अभी तो भाई इतना ही काफ़ी होता है 150 प्लस व्यू, और इसकी वजह से उस पर ऐड भी चलता है। अगर आप अभी उसको खोलेंगे ना तो आप देखेंगे उस पर ऐड चलता है, जबकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, 100 सब्सक्राइबर भी अभी तक नहीं कर पाया हूँ मैं। तो ये बात इसलिए है कि अगर आप लाइक करते हैं ना तो वो वीडियो की रीच बढ़ती है। जैसे इंटीग्रेशन वाले वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स हुए तो इसलिए उसकी रीच इतनी ज़्यादा है कि उसके व्यूज़ सबसे ज़्यादा हो गए, और वो लाइक्स इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की थी, उसी की बेसिस पे मेरे 80 सब्सक्राइबर्स भी अब तक जो हुए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइक कीजिए, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। और मेरा मानना ये कि क्या अगर आप लाइक करेंगे, रीच बढ़ेगी, व्यूज़ आएंगे, तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं करूँ। जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे ऊपर 3-3 लाइटें जल रही हैं और पंखा नहीं चल रहा है, और ये गर्मी का सीज़न है तो मैं अभी पूरा पसीने में हो चुका हूँ। ऑलमोस्ट ये वीडियो बनाने से पहले भी मैं आधे घंटे तक पूरे घर में ढूंढ रहा था कि मैं प्लास ढूंढ लूँ, क्योंकि जो बोर्ड है ना इसमें लिखने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पर ना ये 3 अंगुल का गैप है, इतना गैप है, 3 उंगली बराबर इसमें गैप है। तो ये जो बोर्ड है ना ये कर्व है, ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से है बोर्ड, उधर से भी 3 अंगुल आगे आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो इसमें जब मैं लिखता हूँ ना तो ये ऐसा बचता है। तो जब भी मुझे वीडियो शूट करना होता है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्लास ढूंढता हूँ, और ये जो इसमें लगे हुए हैं ना यहाँ पर, ये आपको दिखते होंगे वीडियो में जिस पे टंगा हुआ है, तो मैं इसको बदल के दूसरी साइड करता हूँ, फिर बोर्ड उस टाइप से टांगता हूँ। तो जैसे ये जो कर्व ऐसा रहता है ना, तो ये कर्व ऐसा हो जाता है, बोर्ड दीवार के उस तरफ हो जाता है, तो उससे थोड़ा फिट रहता है बोर्ड, तो इसलिए फिर उसमें लिखने में आसानी रहती है। लेकिन आज मुझे वो भी नहीं मिला, तो अभी मैं 1 घंटे से ऐसा ये कर्व बोर्ड पर लिख रहा हूँ और ये बहुत बज रहा है और मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बट मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है, वो मेरा मोटिवेशन है। अभी इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने अभी तक ये दिखाया नहीं है सेटअप अपना,
बट दिस इज़ माई सेटअप। ये ऐसा इस पे लगा हुआ होता है एंड इस टाइप से ये रहता है। ये मेरा रूम है और इसमें ये ट्राइपॉड लगा है और ये बोर्ड है, यहाँ पे रहता हूँ। तो ये अभी इतनी सारी लाइटें चल रही हैं और कोई पंखा भी, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे शूट करता हूँ। तो मेरी सिर्फ आपसे कहने की यही इसीलिए रहती है कि आप लाइक करें, जिससे मेरी रीच बढ़ेगी, और अगर रीच बढ़ेगी तो मेरे व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ आएंगे तो भाई मोटिवेशन मिलेगा। बाकी मैथ से मुझे प्यार है इसलिए मैं ये सब करता हूँ, वरना मुझे कोई करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए मैं ये सब करता हूँ। ये लास्ट टाइम है कि मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और बात कि जो मेजर मैथ्स का सेकंड पेपर है जो कि 28 जून को, ऐसे ऑलमोस्ट 1 महीने बाद है, तो उसके पहले भी, उस पेपर के पहले भी मैं वीडियोज़ डालूंगा। मतलब ऐसे मैंने पेपर 2 का ज़्यादा वीडियोज़ डाले हैं चैनल पे, क्योंकि ऑब्वियसली माइनर एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी हैं उसमें ही, माइनर और इलेक्टिव वाले भी हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑडियंस में पेपर 2 की ही है, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाले हुए हैं। और भी एक और वीडियो डाल दूंगा पेपर से पहले, उसमें भी मैं उसके जो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं तो वो मैं कवर करूँगा। आज के टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं आपको, तो वो भी मैंने कवर आपको कर दिए। ये टॉपिक्स पढ़ के जाइए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। उसके पहले भी एफसी के 2 पेपर हैं, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और मैं भी आप ही लोगों का साथी हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मेरा भी एग्जाम है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से कॉन्टैक्ट में हैं, जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, एंड दे सेड कि आपके वीडियोज़ देख रहा हूँ मैं, तो उसी से मेरी तैयारी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे हैं जो जॉब कर रहे हैं और साथ में प्राइवेट बीएससी भी चल रहा है उनका, और वो भी मुझसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारी वीडियो देख के मैं पढ़ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप डालो, तो उनके लिए भी मुझे डालना पड़ता है, तो इसीलिए मैं डालता हूँ। तो ये लास्ट टाइम था, इसके आगे अगर आप लोग लाइक करते हैं, रीच बढ़ती है तो अच्छा रहेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। नहीं करते हैं तो भी भाई हम तो वीडियो बनाएंगे, हमारा क्या है, फ़ोन निकालेंगे और वीडियो बनाएंगे इसी तरीके से। तो मिलते हैं आपसे अब ये फर्स्ट पेपर के बाद, जब नेक्स्ट टाइम मैं सेकंड पेपर का जो वीडियो डालूंगा उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके पेपर्स बहुत अच्छे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।